नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 एलजेब्रा बीज गणित पे देखने वाले हैं। बच्चों, क्या देखने वाले हैं? अवयवों की जाति, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं एसेलान या सोपानिक रूप में अवयव के द्वारा जाति कैसे प्राप्त करेंगे। पंक्ति जाति, स्तंभ जाति के बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको क्या मिलता है। बच्चों चलिए देखिएगा। देखिए, अवयवों की जाति, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला है किसी अवयव की पंक्ति जाति, रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी क्या होता है? किसी अवयव ए के रैखिकता स्वतंत्र पंक्ति सदिशों की महत्तम संख्या एक ही पंक्ति जाति कहलाते हैं। मतलब जैसे कि आपके पास ये देखो 1 0 0 और इधर आ गया 5 0 1 0, इधर आ गया 6, ये जो है, तो हम लोग क्या देखेंगे? इसको देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है ना, पंक्ति जाति के अंतर्गत। तो ये ध्यान देंगे, है ना, क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा। वैसे ही किसी अवयव ए के, है ना, रैखिकता स्वतंत्र स्तंभ सदिशों की महत्तम संख्या, और इसमें रैखिकता स्वतंत्र पंक्ति सदिशों की महत्तम संख्या, ये क्या कहलाएगा? रैंक, है ना, पंक्ति जाति कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? स्तंभ जाति कहलाएगा। याद रखिएगा, इसको हम आर ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि दोनों बराबर है, यदि दोनों बराबर है, ये क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। एसेलान सोपानक अवयव, एक अवयव एसेलान कहलाएगा यदि इसके गुणधर्म किस तरीके से हैं? यदि शून्य पंक्ति यदि कोई है तो वह कहां होना चाहिए? बॉटम में होना चाहिए। शून्य पंक्ति जो है सबसे नीचे होगा। याद रखिएगा, यहां पर तो खैर दिख नहीं रहा है शून्य पंक्ति, एक यहां पर 2 है, लेकिन यदि कोई पूरा पंक्ति शून्य है तो वह सबसे नीचे में रहेगा। उसके बाद ये इस तरीके से ऊपर आते जाए, ठीक है ना। ये, है ना, यदि R1 R2 Ri का क्रम सुनितर पंक्तियों के लिखा जाए तब Ri का अग्रक प्रविष्टि, ठीक है ना, Ri की अग्रक प्रविष्टि के दक्षिण में स्थित, ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से स्थित होगा। तो आपको एसेलान फॉर्म में इस तरीके से दिखेगा। अब इसी में एसेलान के लिए हमारे पास यहां पर ये देखिएगा, नेक्स्ट जो है ये इस तरीके से दिखाया 0 के लिए। देखो, इसके बाद है समानित एसेलान। ध्यान देंगे, समानित एसेलान अवयव। असमानित कब कहेंगे? जब ये जो ये अग्रक प्रविष्टि जो दिख रहा है ये सभी क्या होगा? 1 होगा, स्टार्टिंग जो है। हम इसको क्या कहेंगे? समानित एसेलान अवयव कहेंगे। तो जनरली यहां पर समानित एसेलान अवयव में बदल करके ही क्या करते हैं? अवयव की जाति प्राप्त करते हैं। जाति हम आगे भी और बताएंगे, ये तो अभी हम, है ना, समानित पंक्ति जाति के लिए बता रहे हैं। देखिएगा, ये, है ना, समानित पंक्ति जाति के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला, सुनितर पंक्ति में अग्रक प्रविष्टि क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये कौन है? अग्रक प्रविष्टि। देखिए 1 दिख रहा है आपको सब में, ठीक है। और सबसे बॉटम में क्या है? पूरा 0 है। प्रत्येक स्तंभ में जो पंक्ति की अग्रक प्रविष्टि को अंतर्विष्ट करता है, सभी अन्य प्रविष्टि क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखो क्या बोला, यदि ये अग्रक प्रविष्टि है तो अग्रक प्रविष्टि के इधर जितना भी होगा सभी 0 होना चाहिए। तो ऐसे जो होता है उसको कहते हैं समानित एसेलान या सोपानक अवयव के नाम से जानते हैं। याद रखें, अवयव की जाति किसी क्षेत्र ए पर किसी अवयव की जाति के लिए क्या होना चाहिए? पंक्ति जाति और स्तंभ जाति आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि दोनों बराबर है तो हम इसकी जाति को क्या कहेंगे? यानी दोनों का जो उभयनिष्ठ जो मिलेगा बराबर है, जो भी यहां पर संख्या मिलेगा हम उसको जाति कहेंगे और इसको रो आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस ढंग से है। क्वेश्चन देखिएगा तब समझ में आएगा अभी हम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं। चलिए क्वेश्चन देखें तब समझ में आए। ये देखिए बच्चों, निम्न अवयव के पंक्ति समानित एसेलान रूप में समानयन कीजिए। अब देखो यहां पर पंक्ति समानित एसेलान रूप में समानयन कीजिए, मतलब हमें
अग्रक प्रविष्टि को क्या लाना है, 1 लाना है, याद रखे, दिमाग में बनाए रखे, बाकी क्या आता है उधर देखिए। और 1 के पहले पूरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही बताया गया। हमें समानित एसेलान है ना फॉर्म में लेकर के आना है, माने स्टार्टिंग 1 होना चाहिए अग्रक प्रविष्टि, ठीक। तो ये हमको निकालना है और साथ में हमको पंक्ति जाति का भी निर्धारण करना है, स्तंभ जाति का भी निर्धारण करना है, उसकी जाति का भी। चलिए आइए बात करें इसके बारे में। अब जैसे कि हमको दिया है, ध्यान देना बच्चों, ए क्या दिया है, 0 2 3 1 4 1 1 1 4 3 2 3 8 6 1 3 4 4 1। अब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, सब बनेगा, कोई दिक्कत। एक बार हम इसको लिख लेते हैं शुरुआत करने के पहले, क्या 0 3 1, ठीक है ना। अब ये आ गया 1 1 1 3, देखते जाइए बच्चों, 3 8 6 1 और 3 4 4, ये उसी को मैंने लिख दिया। यहां पर अब क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे, संक्रिया लगाएंगे। अब देखो, आपको पता है कि अग्रक प्रविष्टि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य होगा इसको 1 यहां पर लाएं, किसी भी तरीके से लाएं, रूल रेगुलेशन से लाएं। तो हम क्या करते हैं, ये जो 1 है इसको यहां शिफ्ट करेंगे। तो 1 इसको शिफ्ट करोगे तो भाई ये तो जुड़ा हुआ है, जैसे ही 1 शिफ्ट करोगे ये पूरा के पूरा शिफ्टिंग हो जाएगा पंक्ति। एक भी अवयव को उठाओगे तो पंक्ति का पूरा अवयव हो जाएगा और वही शिफ्ट हो जाएगा उसके में। ना होता है, हम तो केवल इसी को देख रहे हैं, बाकी क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है। लेकिन जब हम इसको उठाएंगे तो ये पूरा पंक्ति जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और इसके लिए क्या लिखेंगे, R12, जानते हैं ना, या सिंपल में लिखेंगे तो R1 टेंस टू, है ना, R2। देखिए हम संक्रिया लगाएंगे, यहां पर लिखते हैं, ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, संक्रिया R12 लेने पर। देखिए कई जगहों पर R12 को क्या लिखते हैं, R1 और दोनों साइड एरो लगाकर R2 है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 R2 में गया और R2 R1 में गया। क्यों ले जा रहे हो भाई, क्योंकि आपको अग्रक प्रविष्टि को क्या लाना है, 1 लाना है, याद रखिए, ठीक है। आपको अग्रक प्रविष्टि को क्या लाना है, 1 लाना है। तो चलिए अब आगे बढ़िएगा, चेंज करना है इंटरचेंज। अब इसको लिखिएगा इक्विवेलेंट स्टेप से, लिखिए, आपके पास आया 1 1 1 4 3, शिफ्टिंग हो गया, 1 1 1, क्या आ गया 4, शिफ्टिंग हो गया बच्चों। इसके बाद उसके जगह में भाई ये लेगा 0 2 3 1 4, 0 2 3 1 4 ले लेगा। बाकी एज इट इज रखिए, 2 3 8 6 1, 3 8 6 1, और लास्ट आपके पास 3 4 4 2 1, 3 4 4 2। बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपने ये लाया तो इसको फिक्स कर दो, डब्बा लगा दो यहां पर। कहने का मतलब ये बॉक्स के अंदर बंद कर दिए, मतलब वो कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं कर सकते। बट इन्हीं के थ्रू इन दोनों को चेंज कर सकते हो। यानी हमें क्या करना है, इस लाइन को पूरा 0 करना है, यही तो उद्देश्य होगा। भाई अग्रक प्रविष्टि आपको 1 लाना है तो उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। ये संक्रिया लगाइएगा, क्या लगेगा संक्रिया, यहां पर ऑपरेशन क्या लगेगा बच्चों, किस में बदलना है, ये लाइन किसका है, 3 R3 का, किसके द्वारा बदलना है, पहले के द्वारा, फिक्स कर दिए उसको, R31 लेंगे। क्या करना पड़ेगा भाई, पहले में -3 करने पड़ेगा। अच्छा 2 है, -2 करना पड़ेगा। यदि मैं 2 का गुना करूं, माइनस करूं, तभी ना 0 होगा। और ये लाइन कौन है, R4 है, किसके द्वारा बदलना है, 1 के द्वारा बदलना है। यहां पर 3 है तो -3 करेंगे तभी ना आएगा बच्चों। आया बात समझ में। अब देखिएगा, चलिए देखिए, हम इसको लिखेंगे भाई। देखिए इसमें कोई परिवर्तन है क्या, नहीं है, 1 1 1 और ये आ गया 4 3। ध्यान देंगे,
इसमें कोई परिवर्तन है क्या? नहीं है। 0 2 3 1। अब देखो इसमें परिवर्तन है और इसमें परिवर्तन है, तो इसके लिए आपने देखो, इसके लिए इसको देखकर लिखे हैं, इसमें 2 का गुना किया तो सब में होगा 2। यहां दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है 8, यहां दिख रहा है 6। मतलब मन की आंखों से देख, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, आपको दिखा 2 - 2 तो पाइएगा 0, आपको दिखा 3 - 2 पाइएगा 1, आपको दिखा 8 - 2 आप पाएंगे कितना? 6। ये देखो 8 - 2, आप देखो 6 - 8 -2 मिला बच्चों। ओके, 4 - 6 -2 मिला भाई। देखिएगा एक बार और चेक करें, हमने 2 का गुना किया, इनके साथ घटाया, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 8 - 2 6, 6 - 8 ऋण 2, 4 - 6 ऋण 2 आया बच्चों। आइए इसमें 3 4 4 2 1 दिख रहा है, हमको यहां दिख रहा है 3 3 3 12 9। कैसे दिख रहा है भाई? 3 का गुना किया आप लिखे हो ना, ये देखो। और माइनस कीजिएगा तो 3 - 3 आप पाइएगा 0, ठीक है ना। और यहां पर देखिए 4 - 3 पाएंगे 1, 4 - 3 पाएंगे 1, और 2 - 12 पाएंगे -10। देखिए 1 - 9 पाएंगे आप -8। ओके, हमने ऑपरेट कर दिया। अब यहां पर देखो, इसका काम हो गया बच्चों, इसका काम हो गया। तो ये अग्रक प्रविष्टि बनेगा, ये वाला 2 दिख रहा है वो, तो 2 को क्या होना चाहिए था? ध्यान दें, ये अग्रक प्रविष्टि दिख रहा है तो 2 के पास क्या होना था? 1। 1 नहीं है, 2 है। ऐसा कर सकते हैं, इधर उधर इधर तो शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इधर जो रहेगा उसको शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसको भी ला सकते हैं यहां पर, इसको भी ला सकते हैं यहां पर। तो मैं क्या करता हूं, ऑपरेट कर देता हूं, संक्रिया लगा देता हूं। बच्चों समझते जाइएगा, संक्रिया लगा देता हूं मैं R2। इसका मतलब क्या समझे? चलो, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब आप समझे कि आपने क्या किया, R2 को R3 में शिफ्ट किया है बच्चों, 4 और 3। यहां पर कितना हो गया? 0। ये देखो इसको शिफ्ट किया 1 6 -2 -2। ध्यान देंगे 0 2 3 1 4। ओके, और ये आ गया 0 1 1 -10 और -8। आपने ये R3 को R2 में शिफ्टिंग किया, ठीक किया भाई, क्योंकि हमें अग्रक प्रविष्टि क्या चाहिए? 1 चाहिए, याद रखिएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे, हम यहां पर अग्रक प्रविष्टि 1 ले आए तो इसको ऐसा फिक्स कर दो भाई, ये डब्बा लगा दिए, पैक कर दिए। इसका मतलब वो हिलेगा डुलेगा नहीं, मतलब चेंज नहीं होगा। अब ये क्या चेंज करेगा? इन दोनों को चेंज करेगा, इनको चेंज करेगा, माने उनको छोड़ करके बाकी को सब 0 कर दो, उसके स्तंभ वाले को। अब इसको करना है, देखो यहां पर इनको 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 करना है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? संक्रिया लगाइएगा, जिसमें बदलना है, किसमें बदलना है? R1 में बदलना है। किसके द्वारा बदलना है? 2 के द्वारा बदलना है। क्या करना होगा? -1 करना होगा। समझ गए? इन दोनों को घटाइएगा तो ऐसा लिखिएगा, लेकिन बदलेगा कौन? इधर जो नंबर रहेगा, यानी R1 2 लिख रहे हो तो R1 बदलेगा, किसके द्वारा बदलेगा? 2 के द्वारा बदलेगा। क्या करके? घटा के। अब देखो R3 में बदलाव करेंगे, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। देखो ये 2 है, R3 में बदलाव करेंगे, ये R3 है और इसमें 2 है, यहां पर ऋण 2 करना होगा, यहां -2 लेंगे। और R4 में बदलाव करना है, किसके द्वारा? के द्वारा। दोनों को घटाइएगा, आ जाएगा बच्चों। आया समझ में? बिल्कुल ध्यान देंगे इसको। आपने एक साथ देखिए, यदि 4x4 का मैट्रिक्स है या 4 स्तंभ 4 जैसा भी पंक्ति है, तो आप 3 संक्रिया एक साथ अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसे नहीं कि आप पेज भरने के लिए एक एक ऑपरेटर लगाते हैं, समय लग जाएगा वैसे, ठीक है। अब आगे बढ़िए,
एक साथ हम लगा रहे हैं, देखते जाइएगा। ये चलिए, तो पहला में परिवर्तन है किसके द्वारा, इसके द्वारा, दोनों को घटाइएगा तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, ध्यान देंगे 4 माइनस 2 6 हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में। 3 माइनस माइनस 2 यह आ जाएगा बच्चों 5। ओके, अब यहां पर देखिए कुछ परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है भाई। अब इसमें आइएगा, इसमें आपने 2 का गुना किया, अपने मन की आंखों से देखिएगा, यहां दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है 12, यहां दिख रहा है ऋण 4, यहां दिख रहा है ऋण 4। कैसे दिख रहा है मन की आंखों से? क्योंकि हमने मन में ही 2 का गुना कर दिया है बच्चों। और दोनों को घटाइएगा, क्या पाइएगा देखिएगा, आपने पाया 0, 2 दिख रहा है तो 2 माइनस 2 0, यहां 6 दूने 12 दिख रहा है तो 3 में 12 घटाएं माइनस 9 पाए। यहां पर दिख रहा है हमको माइनस है ना, यहां पर माइनस 2 किए हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा बच्चों। यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा 4 और ये 4 4 8 हो जाएगा बच्चों, यही ना होगा। ये आपने 2 का गुना किया -4, अब ये कितना हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे यानी R3 में घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 8 हो जाएगा। ओके, अब इसमें परिवर्तन कीजिए, आपने क्या किया R4 टू लिया तो कुछ गुना नहीं किया हो, डायरेक्ट घटाया हो तो 0 आया। देखिए 1 माइनस 1 कितना पाएंगे 0, 1 माइनस 6 कितना आया -5, माइनस 10 प्लस 2 कितना आ गया -8, -8 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों -6। ये देखिए हमने निकाल लिया भाई। अब देखिए ये तो हमारा अग्रक प्रविष्टि आ गया यहां पर। अब तीसरे वाले में आते हैं तो अग्रक प्रविष्टि यहां पर 1 बनेगा, तो कहीं पर ऊपर नीचे कहीं दिख रहा है क्या 1? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो, किससे? अब 9 है, -9 है तो आप क्या कीजिएगा, -9 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा ना, बाकी क्या आएगा छोड़िए उसको, बाद में आ जाएगा। यहां तो हमको 1 लाना है ग्रह प्रविष्टि को, तो हम यहां पर क्या करेंगे, संक्रिया लगाएंगे R3 माइनस 1/9 देने पर। इसका मतलब हमने R3 को -9 से डिवाइड कर दिया बच्चों। तो चलिए आगे बढ़िए, क्या क्या है उसको लिखते हैं। हमारे पास देखते जाइएगा, हमारे पास क्या क्या है भाई, 10 माइनस 5 6 5, 10 माइनस 5 और ये आ गया 6 5, ए 0 1 6 माइनस 2 0 1 6 माइनस 2 देख लो भाई, एक नंबर भी गड़बड़ हुआ, 0 0 माइनस 9 5 8, इसी में तो भाग दिए हो ना, 0 0 1 -9 से भाग दिए हो, 5 माइनस 5/9 -8/9, ए 0 0 माइनस 5 8 6 8 -6। एक बार और चेक कर लो बच्चों, पहला 10 माइनस 5 6 5, 10 माइनस 5 6 5 0 6 माइनस 1 माइनस 5/9 8/9। ओके, अब ये बन गया। अब देखिए आपने इसको फिक्स किया, फिक्स तो जरूर करना, फिक्स कर दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, इसको 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 0 करेगा, बस। चलिए करते हैं भाई, ऑपरेट करते हैं, हम संक्रिया लगाते हैं बच्चों। कैसा संक्रिया लगाएंगे, हमें R1 को बदलना है, R1 को 0 करना है, किसके द्वारा करना है, 3 के द्वारा करना है। तो इसके लिए हमको 3 में 5 का गुना करके जोड़ना होगा, यहां पर 5 लगाइएगा। अब यहां पर देखो R2 में बदलना है, ये R2 लिखिएगा, किसके द्वारा बदलना है, 3 के द्वारा। क्या करना होगा, 6 है तो -6 करना होगा। अब यहां पर R ये हो गया 4, किसके द्वारा, 3 के द्वारा, -5 है तो 5 लीजिएगा, बस हो गया 0। ठीक, तो आपने यहां पर क्या किया देखिए, लिया। चलो सबसे पहले 1 माइनस 0, देखिए 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, -5 प्लस 5 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 6 5 का आपने मल्टीप्लाई किया, आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो -25/9 देना, 6 -25/9, ये देखिए
6, यहाँ पर 5 का गुना किया तो -25/9, तो 9 छक्के 54। देखिए 9 छक्के 54, 1 में 25 घटाइएगा, क्या पाइएगा? 29/9। ये देखो, फिर से देखो बच्चों, इसको देखो, 6 हो गया, आपने 5 का गुना किया तो 5 पंचे 25, ऋण 25/9। अल्सियम लीजिएगा, 9 छक्के 54, 54 में 25 घटाएंगे। चलिए अब इसमें आइए, 5 हो गया, और यहां पर देखिए -8 पंचे 40/9 हो गया बच्चों, और 9 पंचे 45, 45 - 40/9 मतलब 5/9 मिल गया। ये पहला हो गया, जिसमें चेंज करना है कीजिएगा, सब चेंज हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे में आते हैं, इसको भी तो चेंज करना है। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1, ठीक है ना। अब देखो 6 - 6, -6 का गुना किए हैं। अब यहां पर देखो -2, अब ये -6 कीजिएगा तो 6 पंचे 30, 30/9, 9 दूने 18, 18, 30 हो जाएगा 12/9। और एक बार चेक कर लेना बढ़िया से आप लोग, है ना। यहाँ पर कितना है, फिर देखो ऋण 2, आपने इसमें ऋण 6 किया है तो ऋण 6 तो धन 6 पंचे 30, 30/9, अल्सियम लेंगे 9 दूने 18, -18 + 30/9, आपको मिला 12। इसमें आइएगा -2 प्लस, ये देखो 5 से करेंगे, 6 का गुना किया ना, 6 अट्ठे 48, 8/9, 9 दूने 18, तो 18 में -18 + 48 कितना हो गया? 30/9। और चेक कर लेना बच्चों, देखो तरीका देखिए, हो सकता है मेरे से माइनस प्लस में गलती हो रहा होगा, उठा लीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। हाँ, 4th सेमेस्टर का देखें, आज हो सकता है आ जाए या कल आए, आएगा आएगा, सबका आएगा। चलिए अब ये तो एज इट इज रहेगा, 0 0 1 -5/9 -8/9। इसके बाद कितना होगा? 0 0। ये देखो आपने क्या किया, 4 3, यहां 5 को मल्टीप्लाई किया, 0 हुआ, -8 10, 5 पंचे 25, ओ नहीं है, ये 5 का गुना करेंगे तो -5 पंचे 25, -8 25/9, 8 72 हो जाएगा 97/, इसके बाद देखो -6, और यहां पर आपने किसका गुना किया? 5, 5 अट्ठे 40/9, 9 छके 54, आएगा -6, यहां पर देखो, और ये कितना हो गया? 5 5 अट्ठे 40, छके 54 माइनस, ठीक है बच्चों। देखिए तरीका देखिए क्या है, बार बार पेज पलटना पड़ता है, कभी कभी है ना 8 का 9 लिखा गया, 5 का 4 लिखा गया, तो वहीं से मिस्टेक हो। कैलकुलेशन में यदि मिस्टेक होगा तो आपको सुधारना है, बार बार बोल रहे हैं, यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो आपको आपको सुधारना है, हम तरीका बता दिए, ठीक है बच्चों, ये हमने बता दिया। अब देखो, अब काम क्या है हमारा, नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है, हम लिखेंगे, चाहे राइट चाहे रॉन्ग हो, आएगा ही, ठीक है, बाकी तरीका ही है। अब बच्चों ये देखो, आप क्या कीजिएगा, यहां पर लेंगे संक्रिया, इसको 1 बनाएंगे, R4 में -9 7, ठीक है,
97 आना चाहिए बच्चों। बच्चों एक मिनट चेक करो तो, चेक कर ले क्वेश्चन ही तो। 0223141113 एक मिनट चेक कर लेते हैं, फिर कहीं मिस्टेक कर दिया हो लग रहा है। हमने इंटरचेंज किया, चलो इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर क्या किया देखो, 3 1 - 2, ये बच्चों 1 - 2 आर 4 1 - 3, 3 1 - 2 में क्या हुआ, का गुना किया 2 0, 3 - 8 - 2 6, ये भी ठीक, 6 - 8 - 2 1 1 6, यहां पर गड़बड़, ये देखिए मैंने 4, इसको 4 कर दिया। ये देखो 23861 का, तो 1 माइनस कितना होगा, 6 होगा ना, मैं 4 - 6 कर डाला, इसलिए ठीक है ना, 1 - 6 -5 आएगी इस मिस्टेक। ये देखिए ये गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है, इसलिए तो नहीं आ रहा है वहां पर। अब यहां तक हो गया। अब हम क्या किए, बाकी काम ये फिक्स किए, है ना, ये फिक्स किए तो हम पास इसको इंटरचेंज किए बच्चों, हाँ, क्या आ गया -5। चलिए करिएगा, चेंज किया, ठीक, -5 उधर जाएगा। अब देखो बाकी आपने क्या क्या बदला है, ये तो वही रहेगा, यहाँ पर कुछ 5 ही रखो। अब -1/9 लेंगे, -5 ही रहेगा। अब यहां से आपको ना है, आपने क्या किया, 3 आएगा, R2 में बदल, R2 में बदल, माइनस 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 प्लस 6 8, आपके पास यहां पर कितना है, -5 है बच्चों, -5 है। ये कौन है, ये वाला काम कर रहे हैं है ना, R2। और 3 में आपने किसका मल्टीप्लाई किया, -6 का, यहां पर कितना बाकी तो ठीक है, -5 6 8 48 बटे 9 पंचे 45, 45 और 48 बटे क्या हो जाएगा, 40 प्लस 48 3 बचेगा ना, 8 पर गड़बड़ से हुआ, T/9। चलिए लिख, चेंज करना इसी में आया, चलिए देखिए आगे, अब देखिए, और इसका भी तो है जो एट 6
7/3 6 है, चलिए उसको पूरा एक बार चेक करोगे ना तो मिल जाएगा। बाकी तरीका यही रहेगा बनाने का, ठीक है। यहाँ पर आपका ना उठा लेना बच्चों, ऊपर से चल रहा है, कहाँ से हुआ है तो ठीक है। -97/9 आएगा इसमें भी। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको सुधारना है, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है -9/97 लेंगे इसके बाद, क्या बच्चों। देखिए आपको क्या करना है, इसको यहां से चेक करना है, ऊपर से पूरा शुरुआत से। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ है, बाकी करना यही है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करूंगा, टाइम लग जाएगा। ये देखिए आपको मिला 100, 29/9, 5/9, जो आया रिजल्ट वही लिख रहा हूं मैं। 010, 12/9, 3/9, क्या जाएगा 001, -5/9, -8/9, क्या गया 001 हो गया, 001 और ये आ गया 1। बस अब इसके थ्रू करना है, आप संक्रिया लगाइएगा। किस में बदलेंगे, R1 में, किसके द्वारा, 4 के द्वारा, -29/9। R2 में बदलेंगे किसके द्वारा, 4 के द्वारा, यहाँ पर आ जाएगा -12/9। जो आ रहा है उसको लिखिएगा। फिर ये संक्रिया हम लगा रहे हैं, संक्रिया, और इसके बाद इसमें बदलेंगे, यानी R3 में बदलेंगे 4 द्वारा 5/9। बाकी तो सब लास्ट वाला रिजल्ट बस आपको ये करना है, ठीक है ना। ये आ गया, आपको मिले 100, 010, 010, 0010, 000। अब लास्ट वाले को माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको। तो जो भी यहाँ पर माइनस करते हैं, 5/9 -29/9, इसको आप कीजिएगा, मैं वैसे लिख देता हूँ ना। इसको आपको घटाना है, किसको, देखो 5/9 है, 5/9 -29/9, 5/9 -9/9, इसके हिसाब से कर रहा हूं, -20। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3/9, 3/9 -12/9, -9/9 कितना आ जाएगा, -1 आएगा, -9। उसके बाद -8/9 -12/9, 8 20 आपको मिली। ये रिजल्ट आ गया बच्चों। अब देखो यहां पर ये देखना है आपको, इसकी पंक्ति जाति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, इसमें जिसमें 1 है उसी को देखना है। एक पंक्ति, दो पंक्ति, 4 पंक्ति, तो पंक्ति जाति कितना हो गया इसका, 4। अब एक स्तंभ, दो स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, तो स्तंभ जाति कितना हो गया, बच्चों, तो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। इस प्रकार आपने पाया पंक्ति जाति बराबर स्तंभ जाति, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमारा जो जाति आया, रैंक जो आया, कितना आया, आंसर यही आएगा। आपको कैलकुलेशन में सुधार करना है, ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। सब स्टार्ट होगा, थोड़ा सा हम बाहर थे, सब स्टार्ट होगा बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये सुधारना आपको है, ठीक है। ठीक, तो चलिए आज तो एक ही क्वेश्चन में टाइम हो गया, ठीक है बच्चों। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, सुधारिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। तो जो मैं बताया हूं पूरा राइट है, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक कहीं पर हुआ है, उसको आपको सुधारना है, बाकी यही बनेगा, रिजल्ट यही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए
आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।